हाय गाइस, हर हर महादेव। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ। और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे को सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट करिए अपने तरीके से। आप लोग तो इसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा के और लाइक करके और ज़्यादा देर तक देख के। और आप लोग के यहाँ क्या हो रहा है? मेरे यहाँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। बिटिया रानी पढ़ के आ गई और बिटिया रानी को जो है मैंने बोली कि आज मम्मा थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो बोली कि सूजी का हलवा बना दूँ? तो बोली कि हाँ बना दो। बनाए हैं, खाई है। बोली मम्मा बहुत अच्छा बना है, क्योंकि वो हल्का मीठा था, ज़्यादा मीठा उसको पसंद नहीं है। पता नहीं कैसे आज उसको मीठा खाने का मन कर दिया। मीठा खाती नहीं है, लेकिन कह रही है कि खाने का मन है तो बना दिए हैं। खाओगे बैठ के अपना टैब देख रही, वही बोल करके अभी आई हूँ। सासू माँ का सुबह में फ़ोन आ गया है। सासू माँ को सबको लगता है कि मैं कुछ उसको पढ़ने के लिए कहती ही नहीं हूँ। क्या बताऊँ मैं। उन्होंने मुझे लगाया है डांट कि तुम जब यहाँ पे रहती है, वो कितने देर रहती है, वहाँ पे जा रही है तो तुमको कहो उसे पढ़ने के लिए। तुम देख रही हो जो है कि कितना दिक्कत है, कितना परेशानी है। उसे समझाओ कि पढ़े, कुछ करेगी तभी काम चलेगा। एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर लाएगी तभी अच्छा रहेगा। ये सब उसको समझाओ। मैं कुछ नहीं बोली। हम वो बोलते रही मुझे, हम नहीं कुछ बोले हैं। हम कहा चलो भैया ठीक है। वही से कहे हैं कि बताओ हम बोलते नहीं हैं, लेकिन सबको ये लगता है क्योंकि तुम कुछ करती नहीं हो। सबको ये लगता है नंबर ख़राब आएगा तो ये नहीं लगेगा कि वो जो है कि वो कुछ घर पर रह के कुछ कहती ही नहीं है। वो तो हम जानते हैं कि दोनों बाप बेटी को मैं कितना बोलती हूँ और कितना कहती हूँ हर चीज़ के लिए। और दोनों को कोई असर नहीं होता। दोनों अपने मन के हैं। जो मन में उनके आता है वो करते हैं, जो मन में इनके आता है ये करती हैं। अभी बोल के आई हूँ 6:30 बजे तक टाइम रख देना, तो बोली नहीं 7 बजे रख दूँगी। 7 बजे हम कहे ठीक है, तो हम 9 बजे खाना मांगना। देखिए वो क्या करती है। सासू माँ आज वही बोल रही थी। कहीं सही भी हैं, लेकिन उन लोग को यही लगता है, तो वही हमको गलत बस लगता है कि मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ। अब मैं क्या कहूँ कि मैं कितना बोलती हूँ पढ़ने के लिए उसको। यही होता है, जब कोई कुछ करके जब दिखाएगा तब ना उसको समझ में आएगा कि सामने वाले को कि हाँ वो हाँ ध्यान देती थी, पढ़ा कहती थी पढ़ने के लिए, पढ़ने का ध्यान देती थी। तभी ना, जब जिसको भी आँख से जब दिखता है ना तभी बोलता है कि हाँ ठीक है। जब तक वो दिखेगा नहीं तब तक कोई कितनों करेगा, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। यही तो बात है, क्या बताएं। इस लड़की को मैं समझाते समझाते हैरान हो गई। अभी वही कह के आई हूँ कि 5th फिर से नहीं आएगा बेटा, 5th फिर से नहीं आएगा। और ये टैब मोबाइल ये सब में कभी भी तुम कुछ भी अगर बोलोगी तो आ जाएगा, वो कभी भी तुम देख सकती हो। लेकिन जो क्लास चला गया, जो भी करना है तो तुमको ये 10 दिन में जो ही करना है। 16 के बाद तो पेपर ख़त्म, फिर 5th नहीं आएगा कि तुम बढ़िया से नंबर फिर से मेहनत करके उसको रिजल्ट बढ़िया ला सको। तो अब इससे बढ़िया क्या समझाऊँ मैं? आप ही लोग बताइए। इससे ज़्यादा मैं क्या समझा सकती हूँ? जो ही एक एक करके साल जो पढ़ाई का, अब जो हम लोग जो हाई स्कूल इंटर में जो नहीं सही से पढ़े और कैसा नंबर आया, वो अब फिर से हम हाई स्कूल और इंटर का पेपर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जो समय चला जाता है फिर आता नहीं है वापस। हर चीज़ का समय जो रहता है उसी समय काम वो करना ही सही रहता है। दूसरे फिर वो कभी बाद में सोचते रहिए, वो समय नहीं आएगा ना कि वो आप काम कर पाएंगे। फिर पछताते रहते हो। क्या कहावत है, अब पछताते हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पछता के क्या होगा? जब चिड़िया ने सारा खेती चुग गया, ख़त्म कर दिया सब चुन करके। वही समझा रही हूँ, लेकिन इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताएं, बहुत परेशान रहती हूँ इसको लेकर के। सबसे सुनती हूँ इसकी, इनका और इनका, दोनों बाप बेटी के लिए मैं सबसे सुनती हूँ। उनके लिए कहा जाता है कि बोलती नहीं है। उनको भी समझा नहीं रही हो कि कुछ करें कुछ करें। कितना कहूँ मैं। मेरे को नहीं कोई कहता कुछ कि तुम्हारा ये काम टाइम से नहीं हो रहा है, चाहे तुम उसको टाइम से तैयार करके स्कूल नहीं भेज रही हो, चाहे तुम उसको टाइम से खाना नहीं दे रही हो, पानी नहीं दे रही हो, या उसका कपड़ा नहीं साफ है। मेरे में कोई शिकायत नहीं होती है, ना कि आती है मेरे को फ़ोन करके। लेकिन इन दोनों की शिकायत मेरे पास इतनी पहुंचती है ना कि मेरा तो कान पक जाता है। इसीलिए आधा तो मैं इसीलिए बात नहीं करती किसी से। सासू माँ से भी नहीं बात करती।
सासू माँ से भी नहीं बात करती, वही परेशान होती हैं। अपनी तो सासू माँ है नहीं, वो तो एक्सपायर हो गई हैं। ये भैया की मम्मी हैं तो वही बस एक ही सासू माँ बची हुई हैं। एक लोग मऊ वाली भी एक्सपायर हो गई, हमारी भी एक्सपायर हो गई, बस यही सासू माँ है। इनको हमारी बहुत चिंता रहती है, वो हमेशा फ़ोन करती हैं, हमेशा फ़ोन करती हैं, हमेशा पूछती रहती हैं, या यही जा रही है तो इसी से हाल चाल लेती रहती हैं। और सुबह में वो तो बोल रही हैं कि बोल दिए हैं, ख़राब लगा। हम कहा नहीं, आप कुछ गलत बोल ही नहीं रही हैं, सही तो बोल ही रही थी भाई। अब हम क्या कहें कि हम कहते हैं, हम अपना जो है कि हम नहीं कहते कि हम कहते हैं, हम नहीं बोलते, क्योंकि उसको कोई मानेगा नहीं ना, उसको कोई मानेगा नहीं जब तक कि कुछ करके दिखाएगी नहीं, जब तक कि वो नंबर बढ़िया लाएगी नहीं, चाहे कुछ भी कोई लाइन नहीं पकड़ेगी, तब तक कोई नहीं मानेगा कि मैं कहती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, नहीं कोई मानेगा। तो क्या ज़रूरत है कहने का, तो समय आएगा अगर कुछ एक करके दिखाएं, भगवान महादेव करें कि सद्बुद्धि दें इनको और ये आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे, तब सबको समझ में आएगा कि हाँ कहती थी। भगवान जाने क्या लिखा है इसके नसीब में। बड़ी टेंशन होती है, बहुत टेंशन होती है। ठीक है, बाय, गुड नाइट। अभी तो इवनिंग का समय है, लेकिन मेरा तो अब आप लोगों से यही लास्ट है। अब आज के लिए बस यूट्यूब चैनल के लिए बाय बाय, गुड नाइट कहिए चाहे गुड इवनिंग कहिए, सब बाय बाय। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको जो है कि मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए प्लीज़। आप लोग से ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है, सब कुछ है।